नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड की पाठ 8 जामुन का पेड़, जिसके लेखक कृष्णचंद्र जी हैं, इनका जीवन पढ़ने के पश्चात अब हम इस पाठ को, जो कि एक हास्य व्यंग्य के रूप में है, इसे विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती हैं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य व अमानवीयतापूर्ण रूप को बताता है। इस कथा को विस्तृत रूप से समझने के लिए इसे कुछ केंद्र बिंदुओं में विभाजित करते हैं। पहला, रात में जोर का झक्कड़ चलना, आंधी में सेक्रेटरिएट के सचिव के लान में जामुन के पेड़ का गिरना। रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। सुबह होने पर माली का गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को देखने के बाद उसके आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही थी। तभी माली ने दबे हुए आदमी से पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था। माली का दबे हुए आदमी को बचाने के लिए पेड़ हटाने का सुझाव देना। माली ने जब ये आशंका जताई कि शायद वह आदमी मर गया है, तभी वह दबा हुआ आदमी बोल पड़ा। इसलिए माली ने दबे हुए आदमी को बचाने के लिए पेड़ हटाने का सुझाव दिया। परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। सुपरिटेंडेंट का अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कहना। इस तरह सुपरिटेंडेंट ने डिप्टी सेक्रेटरी से, डिप्टी सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से, फिर चीफ सेक्रेटरी, इस तरह से क्रमशः ये बात मिनिस्टर के पास पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती गई। माली का दबे हुए आदमी को आश्वासन देना। दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाज़त के बिना पेड़ हटाना चाहते थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि यह काम कृषि विभाग का है। वह उन्हें फाइल भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ
पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक मनचले ने आदमी को काटने की बात की, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की कि ऐसे तो वह मर जाएगा। आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, यदि आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि जांच पड़ताल करके पता चला है कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, किंतु आदमी मर जाएगा। अतः यह फैसला रद्द हो गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझाने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया। दबे हुए आदमी का शेर सुनाना। ये तो माना कि तगा फुल न करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर वहाँ इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी अपनी रचनाएं कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि वह दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता जताई। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली का खुश होकर उस दबे आदमी से कहना कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे, जिससे उसका जीवन बच जाएगा। लेकिन इस कार्य में विदेश विभाग बाधक बना। विदेश विभाग ने आदेश दिया कि यह कार्य रोक दिया जाए, क्योंकि यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे, पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है। 2 देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री का विदेश दौरे से वापस आना।
अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब वे ही निर्णय देंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो चुकी है। पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की फाइल पूरी होना। परंतु कवि का हाथ ठंडा हो चुका था। उसके जीवन की फाइल पूरी हो चुकी थी। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह से कार्यालयी कार्य अपने कार्य को किसी दूसरे विभाग पर टालते जाते हैं और कार्य को परिणाम तक नहीं पहुंचाते। और निष्कर्ष यह निकलता है कि कार्य का परिणाम आते आते कार्य ही समाप्त हो जाता है। जिस तरह से इस दबे आदमी को हटाने का कार्य था और वो एक विभाग से दूसरे विभाग पर थोपने के कारण, अपनी जिम्मेदारी खुद न पूरी करने के कारण वह आदमी ही मर जाता है, यानी उसकी फाइल पूरी हो जाती है। और इस प्रकार से इस भारत में कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता। यही इस पाठ में हास्य व्यंग्य शैली में लेखक ने बताया है।